पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का समय है। श्राद्ध पक्ष में तर्पण पिंडदान करने से न सिर्फ पितरों को तृप्ति मिलती है बल्कि पूर्वजों का ऋण भी चुकता हो जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृ पक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध के अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर को दोपहर 3:26 से 30 सितंबर दोपहर 12:21 तक रहेगी। पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध दोपहर के समय किया जाता है। यही वजह है कि 29 सितंबर को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध मान्य होगा। पूर्णिमा का श्राद्ध पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्व पितृ अमावस्या पर किया जाता है। इस साल सर्व पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। श्राद्ध कर्म करने का सही समय क्या है? पितृपक्ष में दोपहर के समय धूप ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम को देवी देवताओं के लिए पूजा पाठ की जाती है। दोपहर का समय पितरों को समर्पित है। इस दौरान ही कौवे, चींटी, गाय, देव, कुत्ते को पंचबली भोग देना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दोपहर में करीब 12 बजे पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म करें। श्राद्ध संपन्न करने के लिए कुतुब रोहिणी मुहूर्त अच्छे माने गए हैं। पितृपक्ष अनुष्ठानों का विशेष समय। पितृपक्ष का कुलुप्त मुहूर्त 29 सितंबर को 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। साथ ही रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:35 से दोपहर 1:23 तक रहेगा। अपराह काल दोपहर 1:23 से लेकर दोपहर 3:46 तक रहेगी। पितृपक्ष तर्पण विधि। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले एक जूड़ी ले ले और दक्षिणी मुखी होकर वह जूड़ी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करके एक लोटे में थोड़ा गंगा जल बाकी सादा जल भरकर लोटे में थोड़ा दूध, बूरा, काले तिल, जौ डालकर एक चम्मच से कुशा की जूड़ी पर 108 बार जल चढ़ाते रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए करे ये काम। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इन रूप में आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करे और ब्राह्मणों को भी पत्तल में भोजन कराए। यह फलदायी होता है। श्राद्ध कर्म करने वाले सदस्यों को इन दिनों बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म हमेशा दिन में करे। सूर्यास्त के बाद श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। इन दिनों में लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। पितरों के नाम पर जरूरतमंद लोगों को अनाज, जूते, चप्पल, धन और कपड़ों का दान करे। किसी गौशाला में हरी घास दान करे। मंदिर या किसी सार्वजनिक स्थान पर छायादार पेड़ों के पौधे लगाए और उसके संरक्षण का संकल्प ले। पितृपक्ष में पवित्र नदी में स्नान करे। नदी किनारे ही तर्पण की विधि संपन्न करे। हाथ में कुशा लेकर पूर्वजों को जल दे। इस विधि से ही पूर्वज तर्पण स्वीकार करते हैं।